हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अपनी एक्सटेंशन एजुकेशन की 50 क्वेश्चनों की सीरीज के बारे में। ओके दोस्तों, बात कर लेते हैं। जो आपका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन आपका लैटिन वर्ड है जो कि एक्स और टेंसियो शब्द से मिलके बना है। एक्सटेंशन एक्स और टेंसियो का जो मतलब होता है दोस्तों, स्ट्रेचिंग आउट। ओके, और दोस्तों जो आपके एक्सटेंशन के वर्ड में फादर हैं वो आपके जेपी लिगेंस, और जो आपके इंडिया में फादर हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के वो हैं आपके दोस्तों के.एन. सिंह। ओके, तो चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। जो आपके प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के होते हैं दोस्तों वो 11 है, यानी कि 11। उसी का एक प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। ओके, इसके जो 11 हैं याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जो दिए हैं मतलब वो है आपके 11। ओके, एवोल्यूशन एक प्रोसेस है, यानी कि मूल्यांकन करना एक प्रोसेस है आपकी, बाय दी विच इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सटेंशन असेस्ड। ये समझ गया है? मूल्यांकन मतलब कोई भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस किया है उस प्रोग्राम ने, उसका मूल्यांकन करना होता है। देखना होता है कि किस लेवल तक वो प्रोग्राम आपका पहुंच गया है। ओके, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। एजुकेशन आपकी एक सोशलाइजेशन की दोस्तों प्रोसेस है। ओके, हु इज अपॉइंटेड ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ आत्मा गवर्निंग बोर्ड। जो आपका गवर्निंग बोर्ड का आत्मा का दोस्तों हेड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम। गवर्निंग बोर्ड यानी कि गवर्न करता है, और जो उसका मैनेजिंग बोर्ड में यानी कि मैनेज करता है आत्मा को, वो दोस्तों होता है आपका डिप्टी डायरेक्टर। ओके, और आत्मा कब बना था? 2005 में बना था। ओके, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ओके, नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम इंडिया में कब लॉन्च हुआ? 1974 में। ओके, फिर क्या इज मेनली नोन फॉर, किस लिए बना? बॉटम अप प्लानिंग ऑफ द एक्सटेंशन एक्टिविटीज के लिए। बॉटम अप प्लानिंग ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज के लिए। ओके, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डील। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन किसको डील कर रहा है, किससे डील कर रहा है? फार्मर एंड चेंज एजेंट के बीच। ओके, नेक्स्ट है द रिलेटिव नॉन मोबाइल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स ऑफ आईसीआर। जो नॉन मोबाइल हो, एक ही जगह है, जो गतिशील नहीं है, क्या है आपका? केवीके, यानी कि किसान विज्ञान केंद्र। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं दोस्तों? प्रेजेंट टाइम में जो आपके भारत में केवीके हैं 731 हैं। ओके, और जो केवीके हैं, केवीके के फादर कौन है? गॉड फादर डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद। ओके, फर्स्ट केवीके किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत खुला? तमिलनाडु यूनिवर्सिटी पांडुचेरी में। ओके, साथ ही साथ मोहन सिंह मेहता कमेटी के थ्रू खुला था। ओके, नेक्स्ट है आपका केवीके स्टेबलाइज इन 1974। जैसा मैंने आपको बताया तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, क्रेडिट हु पर्सन मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद। आगे चलते हैं। दी अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000 फॉर 1 करोड़ पूरेस्ट फॉर द पुअर फैमिली एमंग बीपीएल कन्वर्ट टू द टीपीडीएस। ओके, जो अन्नपूर्णा आपकी जो योजना आई थी वो पूरेस्ट लोगों के लिए आई थी, और कब आई थी? 2000 में आई थी, दिसंबर 2000। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट इज स्टेबलाइज टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू फार्मर एंड फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्क। कौन ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग ऑन फार्म टेस्टिंग करवाता है? वो है दोस्तों केवीके, यानी कि किसान विज्ञान केंद्र। ओके, नेक्स्ट है द बेसिक फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन इज टू। क्या है बेसिक फिलोसफी? क्या है? हाउ टू डू, यानी कि कैसे किया जाए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो दोस्तों वो आ जाता है इसके अंदर पब्लिक फंडिंग। ओके, शेयरिंग ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज
ओपिनियन, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग और रिफर्स टू एज, किसके बीच आप लोग क्या मतलब शेयर कर रहे हैं फैक्ट्स यानी कि आइडियाज, अपने ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, उसको क्या कहा जाता है आपका कम्युनिकेशन। शेयर कर रहे हैं ना, तो क्या कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय ग्रो मोर फूड कमेटी, और जो ग्रो मोर फूड कमेटी ये आई थी आपका शायद आई थिंक 1942 में। ओके, नेक्स्ट है आपका बेसिक फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन इज टू टीच पीपुल हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। ओके, ये किसने दी थी फिलॉसफीज की? केल्स एंड हेर्ने ने, यानी कि हाउ टू थिंक, ये सोचना है, ना कि व्हाट टू थिंक। ओके, लिविंग मेमोरी ऑफ फार्मर वाज कंसीडर आर एज कंट्रोल, ये जो लिविंग मेमोरीज है फार्मर को वाज कंसीडर यानी कि माना जाता है कंट्रोल करने के लिए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डिमोन्स्ट्रेशन। ओके, जो AICPND का फुल फॉर्म है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डिमोन्स्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑफ जर्नल एक्सटेंशन एजुकेशन इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में आपकी पहली जर्नल थी जर्नल ऑफ एक्सटेंशन। ओके, CMCR इज द थ्योरी गिवन, ये जो आपकी थ्योरी है कम्युनिकेशन की है, और इसको किसने दिया था भैया? बेरलो ने। S का मतलब सेंडर, M का मतलब मैसेज, C का मतलब चैनल, और R का मतलब भैया मेरे रिसीवर। ओके, which of the following practice of the demonstration is used to compare technology is the old and new, वो आपका डिमोन्स्ट्रेशन के, और ये किसके अंदर किया जा रहा है? कंप्लीटली इसमें नहीं लिखा है, वो आपका किया जाता है रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत। रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत आपका पुरानी से नई जो टेक्नोलॉजी आप लाए उसका कंपेयर किया जाता है। ओके, टू रिजल्ट इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशन इज पब्लिश, जो आपकी है वो कहाँ से पब्लिश हो रही है? IS इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, वो आपकी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कैटेगरीज ऑफ एडॉप्शन इज VRDST। ओके, वेंचर्स, रेस्पेक्टेबल, ये जो होते हैं सारी कैटेगरीज में दी हुई है, यानी कि इनोवेटर, अर्ली मैच्योरिटी, अर्ली एडॉप्टर, लेट एडॉप्टर एंड साथ में आपका लेगार्ड। तो जो सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और किसके बारे में पूछ रहे हैं? वो रिस्पेक्टेबल के बारे में, यानी कि आपके अर्ली मैच्योरिटी का परसेंटेज पूछ रहा है, अर्ली मेजोरिटी का परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो जो है आपका वो है आपका 13.5। ओके, नेक्स्ट है आपका द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि CDP जो दोस्तों आपका इंडिया में आया था, लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में आया था। वही कह रहा है कि द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया 2 अक्टूबर 1952 विद हाउ मैनी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके लॉन्च किए गए थे? वो दोस्तों किए गए थे आपके 55। ओके, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बिलोंग टू द कैटेगरी एजुकेशन, जो दोस्तों एजुकेशन के टाइप होते हैं वो आपके होते हैं 3। पहला होता है आपका फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल, तीसरा होता है नॉन फॉर्मल। जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है वो आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ओके, हु इज एसोसिएटेड विद द T&V यानी कि ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम से कौन एसोसिएटेड है? वो आपका डैनियल बेन्योर। ओके, नेक्स्ट है द मल्टीपर्पज वर्कर एट विलेज लेवल और इंट्रोड्यूस, जो आपके थे अल्बर्ट मेयर और इटावा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत थे। ओके, नेक्स्ट है एक्सटेंशन एजेंट यूज्ड पीपल शो टू कम्युनिकेट टू मैसेज टू द फार्मर, विच ऑफ द फॉलोइंग एड इज टू बी यूज्ड? वो आपका दोस्तों होता है नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड, वो आपका नॉन प्रोजेक्टेड होगा। वो है
पिपट आपने देखा होगा कि लिए हाथ से लोग घुमाया करते हैं, दो नीचे गुड्डा गुड़िया घूमते रहते हैं, वो आपका नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो और साथ में विजुअल ऐड होता है। नेक्स्ट है the process of which of the innovation is communicated through certain channel over time along the member of the social system is known as diffusion process। यानी कि डिफ्यूजन, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। कह रहा है द प्रोसेस विच ऑफ द इनोवेशन, कोई भी इनोवेशन यानी कि नवाचार इज कम्युनिकेट हो रहा है। कम्युनिकेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, किसके द्वारा? थ्रू दी सर्टेन चैनल, कोई भी चैनल के द्वारा पहुंच रहा है। जैसे कि मैं क्या हूं, एक मैं आपको मैसेज ही तो दे रहा हूं, चैनल क्या है मेरा? नेट के थ्रू, मोबाइल, डिजिटल बोर्ड, इनके थ्रू पहुंच रहा है, ये मेरा चैनल हो गया। ओके, ओवर अ टाइम आई एम द मेंबर ऑफ द सोशल सिस्टम इज ये जो प्रोसेस है दोस्तों वो आपकी कहलाएगी डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है एन एक्सटेंशन एजेंट राइट अ पर्सनल लेटर टू अ पर्टिकुलर फार्मर पुटिंग हिज थॉट ऑन द पेपर इज अ एग्जांपल ऑफ। जो एक्सटेंशन एजेंट उसको थॉट लिखेगा उसको क्या कहा जाएगा? इन कोडिंग, और जब वो पढ़ेगा उसको वो कहलाता है आपका दोस्तों डिकोडिंग। ओके, मैंने बता ही दिया था केवीके किसके अंतर्गत लॉन्च मतलब आया, तमिलनाडु एग्रीकल्चर कोयम्बटूर और 1974, और मोहन सिंह मेहता कमेटी और डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को ही मतलब श्रेय जाता है। प्रेजेंट टाइम में कितने केवीके हैं? 731। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनल लोकेलाइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नेबर। पर्सनल लोकेलाइट, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन देगा लोकेलाइट में वो आपका नेबर यानी कि पड़ोसी है। विच ऑफ द मास कॉन्टेक्ट मेथड कैंपियन है। ओके, मास में मतलब कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो इंफॉर्मेशन पहुंचे, उसी को हम लोग मास मेथड के अंतर्गत लेते हैं। ओके, केवीके का मतलब होता है ब्रिज यानी कि बांधना, बांधने वाला, दो लोगों को बांधने वाला। द गैप बिटवीन द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एडॉप्शन ऑफ द देयर फील्ड लेवल, यानी कि दो लोगों के बीच में एक बांध, ब्रिज का काम कर रहा है। इधर से जहां से मतलब टेक्नोलॉजी बन रही है यानी कि यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, उनमें क्या है इंस्टीट्यूट से टेक्नोलॉजी बन रही है आपकी और किसान लोगों तक पहुंचाने का काम करता है केवीके। ओके, नेक्स्ट है रीडिंग न्यूज़पेपर इस टाइप ऑफ दी आपका कौन सा हो रहा है कम्युनिकेशन? तो ये हो रहा है आपका इंट्रा पर्सनल, यानी कि इंट्रा खुद से पढ़ रहा है ना तो उसको कहा जाता है इंट्रा पर्सनल। जब दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है उसको कहा जाता है दोस्तों इंटरपर्सनल। ओके, फार्म एंड होम विजिट, ये आपका इंडिविजुअल कांटेक्ट है, यानी कि मैं आपके घर पे कोई भी विजिट करने आया और आपसे इंडिविजुअली मिल रहा हूं, तो मतलब फेस टू फेस मिल रहा हूं, तो वो आपका इंडिविजुअल आपका कांटेक्ट हो जाता है। ओके, लर्निंग बाय डूइंग इज अ बेसिक प्रिंसिपल किसका है? लर्निंग बाय डूइंग आपका ये टाइसन का है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड फॉर द जनरेट इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज, ये आपका होता है ब्रेन स्टोनिंग। ओके, सीमन अ कैप कंडक्टेड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन इन किस पे किया था? सीमन अ कैप ने कॉटन क्रॉप पे किया था। एक्सटेंशन एजुकेशन इज रिलेटेड टीचिंग इज द मेनली, जो एक्सटेंशन एजुकेशन की जो आपकी टीचिंग है, नॉन, मैंने आपको बताया था नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है और जो उसमें है क्या हॉरिजॉन्टल, सब एक समान है। ओके, और नीड बेसिस, यानी कि सिलेबस वगैरह इसमें कुछ नहीं एक्सटेंशन में है, आपको जरूरत जिस नॉलेज की आप आइए लेके जाइए। फिर नेक्स्ट है आपका देयर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन आर, जो आपका है टीचिंग, इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल है। आपका जो एक्सटेंशन है उसमें क्या इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टीचिंग, इनफॉर्मल और साथ में फ्लेक्सिबल। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फूड गेन गिवन बाय द ईच पुअर फैमिली पर मंथ अंडर द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 35। नेक्स्ट है एडॉप्टर कैटेगरी बेस्ड ऑन दी, जो आपकी एडॉप्टर कैटेगरीज है वो आपकी इनोवेटिवनेस है। CMCR थ्योरी बार्ड कंपनी में बेरलो मैंने आपको पहले बताया है। नेक्स्ट है ए फार्मर कैन बिकम टू इंटरप्रेन्योर बाय कंसीडरिंग हिज फार्म एंड बिजनेस ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट है एन autonomous establishment at state level of the providing consultancy is project planning, a partial extension and management training especially of the आत्मा functionaries, जो आपकी है वो आपकी दोस्तों है समिति। ओके, नेक्स्ट है the decision to reject an innovativeness by the former after having previously adopted by the term is, जो आपका होता है discontinuous all round development of the pupil, ये किसका है?
प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द मेजर डिसमिलिटीज बिटवीन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, वो आपका हो जाता है इंडिविजुअल अप्रोचेज। Demonstration conducted by the research worker in former field is known as frontline demonstration. Which channel is the relatively more important at the knowledge stage of the innovation decision process? वो आपका हो जाता है cosmopolite channel. नेक्स्ट है आपका लास्ट जो क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ एडॉप्शन शुड बी आईटा, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवोल्यूशन, आपका ट्रायल एंड एडॉप्शन। ओके दोस्तों, आज की अपनी यहीं पे एक्सटेंशन एजुकेशन की सीरीज समाप्त होती है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।